भगवान हनुमान जी। रामायण का नाम जब भी लिया जाए और हनुमान जी का नाम ना आए, भला ये भी कभी हो सकता है? हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। पूरी रामायण में हनुमान जी ने वो काम किया जिसे शायद कोई नहीं कर सकता था। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को एक बार में ही ध्वस्त कर देते, लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा के बिना वो कुछ नहीं करते थे। कभी आपने ये सोचा है कि रामायण के बाद आखिरकार हनुमान जी गए कहाँ? अचानक वो इस पृथ्वी से गायब हो गए। क्या वो आसमान में जा पहुँचे या फिर कहीं और, या कहीं जाकर समा गए? कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी पाताल में जा पहुँचे, वह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो आज भी जीवित हैं। अलग अलग मिथक हनुमान जी के बारे में प्रचलित हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है सच, ये जानने के लिए कि कई बार लोगों ने कोशिश भी की लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। दरअसल यदि हम रामायण के बाद महाभारत में ध्यान से पढ़ें तो हमें 2 बार हनुमान जी के होने की बात होती दिखती है, और ये तथ्य इसलिए बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और ध्यान देने योग्य है क्योंकि दोनों ही युगों, त्रेता युग की रामायण और द्वापर युग की महाभारत में एक युग का अंतर है। इतने लंबे काल तक कोई भी व्यक्ति किस प्रकार जीवित रह सकता है, कोई भी मनुष्य शरीर कैसे जीवित रह सकता है, कि हनुमान जी के चिरंजीवी होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण एक तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला था। भीम ने उसे अपने रास्ते से हट जाने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम हटा दो, मुझ पर इतनी शक्ति नहीं रही। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जब उस वानर की पूंछ को हिलाने का, हटाने का प्रयास किया तो वो उसे हिला तक नहीं सका। तभी भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम की मांग पर उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया, वो हनुमान जी थे। तब भीम को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान हनुमान जी को देखते ही भीम की आंखें चौंधिया गई। वो उन्हें देखते ही एकटक बस देखते ही रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हनुमान जी हैं। असल में भगवान हनुमान जी भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद दूसरी बार हमें हनुमान जी का उल्लेख देखने को मिलता है कि वो अर्जुन के रथ पर उनकी ध्वजा बनकर विराजमान थे। वो पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी इस दिव्य रथ की वो रक्षा कर रहे थे, और जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहाँ से उस रथ को छोड़कर चले गए तो हम देखते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुछ ही क्षणों में अर्जुन का रथ युद्ध की भूमि पर राख में बदल जाता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे हनुमान जी ही थे जिनकी वजह से युद्ध में तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में बार बार लोगों ने हनुमान जी के होने की बात कही। चाइना, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी हनुमान जी के अलग अलग नामों से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जहाँ पर उन्हीं से मिलते जुलते वानर की कथाएं और रामायण की बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक एक शक्तिशाली वानर के होने की बात की जाती है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात की थी, और 17वीं सदी में यदि हम देखें तो तुलसीदास जी ने भी ये माना था कि हनुमान जी ने ही उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा है। इसके बाद और भी लोगों ने हनुमान जी को देखने और उनके होने का दावा किया है, और इस तरह से आज भी लोग हनुमान जी के होने की बातें करते हैं। लोगों का कहना है कि माता सीता के द्वारा उन्हें त्रेता युग में अमरत्व का वरदान दिया गया था। इस वजह से वो चिरंजीवी हैं, और प्रत्येक युग में, चाहे वो त्रेता युग की रामायण हो, चाहे वो द्वापर युग की महाभारत हो, चाहे वो 15वीं शताब्दी हो, 14वीं शताब्दी हो या 17वीं शताब्दी, हमें किसी न किसी रूप में इस युगों में ब्रह्मांड में हनुमान जी के होने का उल्लेख मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये उल्लेख किया ही गया है कि माता सीता के द्वारा उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया गया है, तो इस तथ्य पर विश्वास करना काफ़ी हद तक सरल हो जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी होने के कारण हो सकता है कि आज भी जीवित हों। किंतु एक जगह ऐसी अवश्य है जहाँ पर वो सदैव जीवित रहेंगे, और वो है हमारा हृदय। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना ना भूलें।